हालेलुया। खुदावंद के खूबसूरत आप सबको सलाम। आरसीसीएम चर्च के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के खादम पास्टर ताहिर सलीम के लिए खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं। आरसीसीएम टीवी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज के जो पैगाम के वसीले से जो हम बरकत पाने को हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 107 और उसकी 19 आयत में पढ़ूंगा। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। खुदावन के पाक कलाम में से पढ़े और सुने जाने की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, बहुत ही खूबसूरत ये टॉपिक है। बात खुदा का बंदा दाऊद मुसीबत के ताल्लुक से हमें सिखाता है कि जब हमारी जिंदगी में मुसीबत आती है तो जब खुदा से फरियाद करते हैं, तो जब हम खुदा के हजूर फरियाद करते हैं तो खुदा हमारी फरियाद को सुनता है। फरियाद यानी कि खुदा के हजूर पुकार। जब तक हम खुदा के हजूर पुकारेंगे नहीं तो हमें बरकत नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं खुदा हमें मुसीबत में रिहाई बख्शे तो हम खुदा के हजूर फरियाद करने की जरूरत है। तो मुसीबत में दुआ करने की बहुत ही बरकत मिलती है। मेरे अज़ीज़ों, जब आप मुसीबत ज़दा होते हैं, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करने से मुसीबत हल नहीं हो जाएगी या इल्जाम लगाने से हमारी मुसीबत कम नहीं हो जाएगी। अगर हम किसी की वजह से मुसीबत में पड़े हैं तो उसमें हमारी भी गलती होती है कि मैं किस तरह मुसीबत में पड़ा हूं। मैं जानता हूं कि हम किस तरह मुसीबत में पड़ते हैं। यूना की मिसाल यहां पर मैं दूंगा। यूना जब कश्ती में था, जब वो नैनवा शहर को जाना है तो नैनवा शहर को नहीं जाता बल्कि तरसीस को जाता है। तो देखे कि जब हम खुदा के खिलाफ काम करेंगे, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करेंगे तो फिर ही बरकत पाएंगे। जब हम खुदा के खिलाफ चलेंगे, यूना खुदा के हुक्म के खिलाफ जा रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है और खुदा ने यूना को कश्ती में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया है। देखे, कश्ती से निकाला और उसे समुद्र में फेंक दिया। आप जानते हैं वहां पर कुरा भी डाला गया। मुसाफिरों ने बड़ा कुछ किया, जहाज के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ा कुछ किया कि किसी तरह यूना को बचाया जाए। लेकिन आखिर जब उसका कुरा उठाया गया, जब पर्ची निकाली गई तो यूना का नाम निकला। जब यूना का नाम निकला तो वो डर गया। उसे पता था कि मैं मुसीबत में हूं, लेकिन जब उसे समुद्र में फेंका गया तो एक बड़ी मुसीबत थी उसके लिए और वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। और वो बड़ी मुसीबत क्या थी कि वो मछली के मुंह में डाला गया। और आप जानते हैं कि वो तीन दिन वो कहां रहा? मछली के पेट में रहा है, मुसीबत में रहा है। और मुसीबत में क्या करता रहा? फरियाद करता रहा, फरियाद करता रहा। और खुदा ने मछली को हुक्म दिया, वो उसे नैनवा शहर के अंदर ले गई। देखेंगे खुदा ने उसे रिहाई बख्शी है। देखिए यहां पर लिखा है, और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। दुख
मेरे अजीजों, आज एक खुदा के खादम से मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि आज बेदारी नहीं नजर आ रही, बेदारी नहीं है। और वो उसके सहन में कुछ और था। मैं उससे कह रहा था मुझे तो बहुत बेदारी नजर आ रही, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा बेदार हो चुका हूं। तो और मैंने उसे सिखाया बेदारी ये नहीं कि लोग ऊंची ऊंची दुआएं करें या प्रस्तिश करें। मुख्तलिफ तरीके हैं आपकी जिंदगी में बेदारी के। तो बेदारी सबसे बढ़कर यह है कि दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें, दूसरों का ख्याल रखें। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, अगर आप दुआ करते हैं, अगर आप रोजा रखते हैं, तो दूसरों का ख्याल नहीं रखते, तो ये आपकी बेदारी दूसरों के लिए ठोकर का सबब बन जाएगी। आपका बिहेव आपकी बेदारी का हिस्सा है। आप जब दूसरों का ख्याल रखेंगे तो लोगों को बरकत मिलेगी। अगर कोई इंसान मुसीबत ज़दा है तो वो आपके पास आया है, तो आपका एक अच्छा बिहेव, आपका तावन करना, आपका उसकी केयर करना उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, उसकी जिंदगी को बेहतर कर देगा। उसके दुख में उसके साथ रहें। अगर आपका कोई खादम दुख में है, अगर कोई आपका रिश्तेदार दुख में है, अगर कोई दोस्त दुख में है, मुसीबत में है, तो आप उसे अकेला ना छोड़े बल्कि उसके साथ रहें, क्योंकि खुदा बाप यही चाहता है कि हम आपस में मोहब्बत रखें। हालेलुया। आपस में मोहब्बत रखें, दूसरों से मोहब्बत करें। अपने अजीजों से जिस तरह मोहब्बत करते हैं, अपने बेटों से मोहब्बत करते हैं, अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, अपने खादमों से मोहब्बत रखें, अपने अंदर दिल रखें, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में शिफा को पैदा करे। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आपका शुक्रिया, आपने इस पैगाम को गौर से सुना और इस पैगाम के वसीले से आप लोगों को बरकत मिलेगी। हालेलुया। आए हम अब दुआ करेंगे, और ख़ास तौर पर जो घराने मुसीबत ज़दा हैं, जो ख़ानदान मुसीबत में है, जो बहन भाई मुसीबत में है, बेरोजगारी में है, बीमारी में है, तंगी में है, तकलीफ में है, लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, जादू के असर है, तस्वीरों के असर है, तवीज़ों के असर है, जो भी प्रॉब्लम है, आज हम खुदावंद के हजूर रखेंगे। और ख़ास तौर पर मैं आज उनके लिए दुआ करूंगा जो मुसीबत में है। अगर आप मुसीबत में हैं तो अपने काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ दुआ में झुक जाएं। हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तमाम बहन भाइयों के लिए, तमाम नौजवानों के लिए, तमाम बूढ़ों के लिए, तमाम बच्चों के लिए, तमाम बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए। खुदा बाप आज मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, और इन सब के लिए जो मुझे देख रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं, जो मेरी दुआ को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि वो मुसीबत से बच जाएं। शिफा बख्शना, जिस तरह ज़बूर 107 और उसकी 19 आयत में लिखा है कि मैं तुझे तेरी मुसीबत में से निकालूंगा, तुझे शिफा बख्शूंगा, अपना कलाम नाजिल करके अपने लोगों को शिफा बख्शूंगा, अपने बच्चों को शिफा दूंगा। यीशु नासी आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग भाई से बरकत हों, यीशु नासी के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।